हेलो स्कॉलर्स, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉइंग। और द स्कॉलर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से +1 हॉर्नबिल से फर्स्ट पोयम अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टॉलसन करने वाले हैं। सो आइए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। सो देख रहे हैं फोटोग्राफ दिया है सामने, इसमें 3 गर्ल्स हैं। सो फोटोग्राफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड फोटोग्राफ, शोज मी पता लगता है, मी पोएट, इट वाज अ फोटोग्राफ अलॉन्ग विद मदर। द कार्डबोर्ड, इस फोटोग्राफ से पता लगता है कि फोटोग्राफ में पोएट की माँ कैसे दिखा करती थी। सेकंड लाइन, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। यह उस समय की बात है जब पोएट की माँ और उसकी 2 टू कजन सिस्टर वेंट पैडलिंग, समुद्र तट पर सैर करने गए थे। पैडलिंग, कम पानी में चलना फिरना। थर्ड लाइन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ये तीनों वहां खड़ी हैं तो दोनों कजन सिस्टर मदर का एक एक हाथ पकड़े हुए हैं। एंड द सी बिग गर्ल, सी पोएट की मदर, उस समय पोएट की माँ उन तीनों में से बड़ी थी। सम 12 years और सो, शायद उसकी माँ 12 साल या उसके आसपास रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ये तीनों गर्ल्स, पोएट की माँ और 2 कजन सिस्टर, वहां समुद्र के पास चुपचाप खड़ी हैं। स्टूड स्टिल, चुपचाप खड़ी हैं। स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से मुस्कुरा रही हैं। कहने का मतलब शायद उस समय हवा चल रही होगी और वो अपने उनको उनकी हंसी उनके बालों में से दिखाई दे रही थी, उनकी मुस्कुराहट उनके बालों में से दिखाई दे रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, किसके ऊपर मुस्कुरा रही थी? शायद उनके अंकल वहां खड़े थे, उनके हाथ में कैमरा था, वो फोटो ले रहे थे। तो तीनों लड़कियां अंकल की तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस, कितना लविंग फेस था उसकी माँ का, कितना प्यारा फेस था। माई मदर वाज, पोइट की माँ का। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यह उस समय की बात थी जब पोएट पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और वह समुद्र, which appears to have changed less, जिसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। अपीयर्स, महसूस होता है। वह समुद्र जिसमें कम ही परिवर्तन महसूस होता है, कम परिवर्तन होता है। Washed their terribly transient feet, terribly transient feet, temporary momentary life। तो शायद वह समुद्र इन तीनों लड़कियों के पैर धो रहा था, वह समुद्र जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता, और यह तीनों लड़कियां जो काफी टेम्परेरी लाइफ है इनकी। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, मतलब 35-40 साल के बाद, जब पोएट की शादी हो गई थी, पोएट भी पैदा हो चुकी थी। जब पोएट की मदर की शादी हो गई थी, अब पोएट उस समय पैदा हो चुकी थी। सी वुड लाफ एट स्नैपशॉट, सी पोएट की मदर, उस समय पोएट की माँ अपने ही स्नैपशॉट फोटोग्राफ, पोएट की माँ अपने ही फोटोग्राफ को देख करके मुस्कुराया करती थी, हंसा करती थी। सी बेट्टी एंड डॉली, और अपने बेटी से कहती थी देखो, बेट्टी एंड डॉली को। सी वुड से, उसकी माँ कहा करती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अपनी बेटी को बताती थी कैसे देखो डॉली और बेट्टी ने समुद्र तट की सैर पर जाने के लिए हमें कैसे ड्रेसअप किया हुआ है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। शायद वो जो कपड़े पहने हैं, ड्रेस पहने हुए हैं, वो मिसमैच है, जल्दबाजी में। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। समुद्र तट, जब पोएट की माँ उस फोटोग्राफ में अपने उस अतीत को याद करती है, तो समुद्र तट की खुशी, मासूमियत, पोएट की मदर की अतीत बन गया है, उसका पास्ट हो चुका है। एंड माइन इज हर लाफ्टर, और पोएट की माँ की खुशी पोएट के लिए, पोएट की माँ की खुशी, उसकी हंसी पोएट के लिए अतीत बन गया है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ, दोनों, माँ बेटी। राई डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उस वैल्यूएबल क्षणिक समय को खोने के बाद, उस अपने अतीत की खुशी को खोने के बाद दोनों ही डिसअपॉइंटेड है। पोएट की माँ अपने अतीत, अपने समुद्र के तट को याद करती है और वह समय वापस नहीं लाया जा सकता, और यह सोच करके वह दुखी हो जाती है। और माँ के साथ पोएट रहा करती थी, अब माँ अब नहीं है, तो माँ की कमी पोएट के लिए अतीत बन गया है। इसलिए दोनों
दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। माँ को मरे हुए लगभग, नियरली, ऑलमोस्ट, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने साल हो गए जितना वह फोटो में दिखाई दी गई है, मतलब 12 साल हो गए। एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ऐसी स्थिति, खो जाने का, यह प्रेजेंट सिचुएशन जो किसी के खो जाने का है, इसमें लिखा है द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पोएटेस विदाउट हर मदर। देयर इज नथिंग टू से, पोएट अपनी माँ को खो चुकी है और उसके पास यह कमी उसे शांत कर दिया है, और यह जो लॉस इतना बड़ा है, द लॉस इज टू वीक टू से समथिंग, यह कमी इतना ज्यादा है कि नहीं कुछ कहा जा सकता है। इस साइलेंस साइलेंसेस, यह जो कमी है, कमी की जो शांति है, उसे पूरी तरह शांत कर दिया है। इसके बाद स्कॉलर्स दिए गए हैं, इसमें एनोटेशन देख लीजिए, जैसे कार्डबोर्ड है, इसका मतलब है थिक, और थिक पेपर बोर्ड, और फोटोग्राफ, पैडलिंग, वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर, स्टिल मोशनलेस, ट्रांजिएंट, मोमेंटरी, टेम्परेरी, terribly transient feat, human life is momentary, short-lived, snapshot, photograph, right, to feel disappointed due to the loss of beloved one. Of these circumstances, the present situation of poetess without her mother, its silence silences, the intensity of loss has left the poetess speechless. There is nothing to say at all. The loss is too big to say something, anything. इसके बाद पोएटिक डिवाइस, इसमें स्कॉलर राइमिंग स्कीम देखेंगे, जिसका प्री वर्स, जिसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसको ब्लैंक वर्स भी बोलते हैं। इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, सेम कॉन्सोनेंट, जैसे स्टूड स्टिल, एस एंड यस, थ्रू देयर, माई मदर, टेरिबली ट्रांजिएंट, साइलेंस साइलेंस, ये सब एलिट्रेशन है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट किसको कहा गया है? मदर को और उसकी दो कजन सिस्टर को। ऑक्सीमोरन, लेबर्ड ई जिसमें यूज किया गया है। ऑक्सीमोरन, अपोजिट ऑफ टू वर्ड्स अपोजिट ईच अदर। टोन क्या है? सैडनेस, डिसअपॉइंटेड। थीम इसकी क्या होगी? लॉस ऑफ मेमोरी एंड द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ। आयरनी, ironically, mother is no more to see her happy daughter, and at the same time, the poet does not have her mother to make the poet herself happy. Mood of the poem, dysphoric poem, मतलब अनहैप्पी, अनईजी। सो स्कॉलर होप यह वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।